ओ जहेद मांगने वालों, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, रमजान में ज़कात भी वसूल कर लो, इसलिए कि तुमसे बड़ा भिखारी इस समाज में कोई नहीं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह 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 वाह। मांगने वाला कौन होता है? बोलो भाई, मांगने वाला कौन होता है? भिखारी ही तो होता है। तो अगर जहेज ही मांगना है तो रसीद छपवाले चंदे के बहुत से फराडी आते हैं, फराडी तू भी शामिल हो जाएगा। बहुत से आते हैं, तुम भी हो जाओगे। बंद करो ये नौचौकी, बंद करो 500 बारातों को ले जाना, बंद करो बफर सिस्टम, बंद करो अपनी कमाइयों को बेकार बेजा खर्च करने में। मुख्तसर सी शादी करो जैसी मुस्तफा ने फरमाई है। नबी की सोहबत में एक सहाबे रसूल है, जिस मुकद्दस सहाबी का नाम सालिबा है। बहुत गौर से सुनिएगा, मैं बहुत प्यारा पैगाम देकर रुक सकूंगा। पहले स्टेज भी अगर शामिल हो जाएंगे तो फिर वाह वाह। बिल्कुल बिल्कुल। नबी की सोहबत अक़दस में और उस मुकद्दस सहाबी का नाम हजरत सालिबा है। और ये सालिबा वो सालिबा नहीं जिन्होंने ज़कात देने से इनकार किया था तो बाद में मुर्तद हो गए थे, उनकी बहस नहीं है। ये वो सहाबा हैं जो 16 साल की उम्र मुबारका में मुस्तफ़ा की सोहबत में। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 16 साल की उम्र मुबारका और कहाँ है? मुस्तफ़ा की सोहबत में। और मेरे आका को आप पर इतना भरोसा था, इतना भरोसा था कि कोई भी काम होता सरकार सालिबा ही को आवाज देती। क्या बात। सालिबा ही को आवाज देती। कुछ हाजत होती, सालिबा कहाँ है? कुछ मंगाना होता, सालिबा कहाँ है? किसी को कुछ देना होता, सालिबा कहाँ है? कोई पैगाम देना होता, सालिबा कहाँ है? बाजार से कोई सामान मंगाना होता, सालिबा कहाँ है? हमा वक्त सालिबा मुस्तफ़ा की सोहबत में। एक दिन नबी रहमत ने इरशाद फरमाया, सालिबा एक छोटा सा काम है, शहर से बाहर जाओ और जितनी जल्दी हो सके ये काम खत्म करके फिर मेरी बारगाह में आ जाओ, फिर मेरी बारगाह में आ जाओ। हज़रत सालिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्तफ़ा की बारगाह से चले, शहर से बाहर निकले। शहर से बाहर निकलने के बाद जो काम मेरे आका ने उन्हें सौंपा था उसे बहुस्नो खूबी अंजाम देते, बहुस्नो खूबी अंजाम दे। और जब काम खत्म हो गया वापस आ रहे थे, रास्ते में चल रहे थे, वो जमाना और था। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अच्छे मकानात बने। रास्ते में आ रहे थे, देखा एक खेमा लगा था, खेमे के बाहर एक पर्दा पड़ा था और उस पर्दे के पीछे एक नौजवान औरत गुस्ल कर रही थी। बाबा कासिम साहब आप भी थोड़ी देर सुन लीजिए। गुस्ल कर रही थी। अल्लाहु अकबर। जब वो साहबी रसूल हज़रत सालिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां पहुंचे तो एक तेज हवा का झोंका आता है और हवा के उस झोंके ने खेमे के अंदर पड़ी उस चादर को उड़ा दिया। और जब चादर हटी तो साहबी रसूल हज़रत सालिबा की नजर उस नहाने वाली नंगी औरत पे पड़ती। कहां पड़ती? नंगी औरत पे पड़ती। पहली नजर थी, हज़रत सालिबा ने झट से हटा लिया। लेकिन वो औरत इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि आपकी तबीयत का बार बार मैलान हो रहा था। आप चाह रहे थे कि पर्दा हटता रहे, मैं उसका जिस्म देखता रहूं, पर्दा हटता रहे, मैं नसारे करता रहूं, पर्दा हटता रहे, मैं उसे देखता रहूं। कुदरत का इंतजाम देखो, बार बार हवा के थपेड़े आते रहे, पर्दा हटता रहा, बार बार वो नंगे जिस्म को देखते रहे। जब वो गुस्ल से फारिग हो गई
आप अपनी मंजिल की जानिब जब चंद कदम बढ़ाते हैं, अभी थोड़ी ही कदम बढ़ाया था कि ज़मीन ने कदमों को निदामत के तौर पे पकड़ लिया और खुद सवाल किया, सालबा कहाँ जा रहे हो? सालबा कहाँ जा रहे हो? मुस्तफ़ा की बारगाह में जा रहे हो? ये सूरत लेकर जा रहे हो? ये किरदारो अमल लेकर जा रहे हो? क्या जवाब दोगे मदीने के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को? क्या शक्ल दिखाओगे आमिना के लाल को? कैसे हाजिर होके बारगाह मुस्तफ़ा में? क्या अगर नबी ने पूछा तो क्या जवाब दोगे? अल्लाहु अकबर। आज हमारा समाज, आज हमारी यंग जनरेशन, आज जरा देखो तो सही, मोबाइल की स्क्रीन पर ना जाने क्या क्या देखा जाता है। रात भर मोबाइल की स्क्रीन पर हमारा नौजवान बेटा, हमारा नौजवान भाई जागता रहता है, नंगी तस्वीरें देखता रहता है। और नंगी तस्वीरें देखने वालों, आज मुस्तफ़ा की हदीस से नतीजा अखज़ करके लेकर जाओ। मैं अपने बाप की नहीं बताने आया हूँ, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी की रुदा सुनाने आया हूँ। अपनी तरफ से कुछ नहीं होगा। आज जिक्र होगा तो मदीने वाले का होगा, बात होगी तो मदीने वाले की होगी, किरदारो अमल होगा तो आमिना के लाल का। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौतुल वरा, सादी खाना आबादी। एक मर्तबा नजर उठाकर देखना, शरीयत ने कहा पहली नजर माफ, लेकिन अगर बार बार फिर नजर उठाकर देखेगा तो फिर माफी नहीं है। माफी एक नजर माफ है, लेकिन बार बार देखेगा तो माफी नहीं। अब उनके दिल में ख्याल आया कि अब मैं ये शक्ल लेकर मुस्तफ़ा की बारगाह में जाऊं तो कैसे जाऊं? आज हमसे गुनाह नहीं होते? सुबह से शाम तक हम सिर्फ झूठ बोलते हैं, सुबह से शाम तक हम गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, हसद और बुग़्ज़ करते हैं। क्या कभी ये ख्याल हमारे भी सीने में आता है कि ये सूरत हो, ये शक्ल लेकर हम मदीने वाले रसूल की बारगाह में कैसे जाएं? उनके दिल में ख्याल आया कि कैसे जाएगा तू? वहीं से पलट गए और शहर से बाहर निकले, पहाड़ों की खो में आ गए, बैठकर सिर्फ अल्लाह की बारगाह में रो रो के माफी मांगते, मौला मेरी खताओं को माफ फरमा दे, अल्लाह मेरी लग़्ज़िश को माफ फरमा। बार बार आपकी बारगाह में रोते हैं। हदीस के अल्फाज मैंने पढ़ा है कि हज़रत सालबा के रोने की वजह से गाल के जिस हिस्से से उनके आंसू बहते थे उन हिस्सों में गड्ढे पड़ गए। वो हमारे जैसे मुसलमान नहीं थे, वो जुमा जुमा नमाज पढ़ने वाले लोग नहीं थे, वो ऐसे लोग थे जो नबी के हुक्म पर जान अपनी अल्लाह की बारगाह में निछावर करने वाले लोग। पहाड़ों की खो में आ गए, रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। काफ़ी देर हो गई, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, पलट कर देखा सालबा नहीं। पूछा सालबा नहीं आया? कहा नहीं या रसूलल्लाह अभी नहीं आया। मेरे आका ने कहा जाओ तलाश करो, फला जगह मैंने भेजा था, जाओ तलाश करो। साहबाए कराम निकलते हैं, तलाश किया जाता है। इस कदर तलाशी होती, इस कदर तलाशी होती कि सालबा कहीं नामो निशान तक नहीं मिलता। सालबा एक दो नहीं हफ्तों गुजर गए और वो सालबा सिर्फ पहाड़ की खो में बैठकर अपने एक गुनाह की माफी मांग रहा है, सिर्फ एक गुनाह की माफी। हजरत सालबा जब हफ्तों गुजर गए, सालबा ना मिले तो मुस्तफ़ा ने और साहबा को लगाया जाओ सालबा को तलाश करो। एक हफ्ता गुजर गया नहीं मिले, 2 हफ्ता गुजर गया नहीं मिले, 3 हफ्ता गुजर गया नहीं मिले, 4 हफ्ता गुजर गया नहीं मिले, 5 हफ्ता गुजर गया नहीं मिले। जब लगभग 40 दिन का अरसा हो गया और वो सालबा नहीं मिले तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हज़रत उमर और हज़रत सलमान फारसी से फरमाया जाओ तुम तलाश करो। नबी की निगाहें तो देख रही थी और इधर सालबा पहाड़ की खो में बैठकर रो रहे थे, मौला
मुझे मालूम है तो मैं मुनाफिक हो गया हूँ। मौला मुझे मालूम है मैं जहन्नम का हकदार बन गया हूँ। मौला मुझे मालूम है कि मेरे इस गुनाह की खबर तूने जिब्रील के जरिए मुस्तफ़ा को दी दी होगी। मुस्तफ़ा जान गए होंगे। अब मैं कैसी शक्ल लेकर मुस्तफ़ा की बारगाह में जाऊं। उधर हजरत सालबा रो रहे हैं, इधर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया जाओ सालबा को तलाश करो। उमर तुम जाओ, सलमान फारसी को साथ ले लो। हजरत सलमान फारसी को साथ लेकर उमर फारूक पहाड़ों की खो में आते हैं। एक चरवाहा नजर आता है। आपने उस बच्चे की निशानी बताई, कहा ये कद्दो कामत है, ये कद्दो खाल है, ये निशानी है, ये चेहरा है, ये रंग है, ये ढंग है। अगर इस रंगो ढंग का कोई बच्चा तुमने देखा हो तो मुझे बताओ, यहाँ कोई नजर आया हो तो मुझे बताओ। उस चरवाहे ने कहा जो निशानी आप बता रहे हो उस निशानी का एक बच्चा कई महीनों करीब हो गया है इसी पहाड़ की खो में रो रहा है। और जब से उसने रोना शुरू किया है हमारी बकरियों ने चरना बंद कर दिया है, जानवरों ने खाना बंद कर दिया है। ओ गैरतमंद मुसलमानों, कभी तुमने गुनाह पर निदामत की है? कभी ऐसी निदामत खुदा की बारगाह में की है? गुनाह हो जाए ये हमारे लिए बड़ी नहीं है, बड़ा तो यह है कि गुनाह के फौरन बाद निदामत हो जाए, गुनाह के फौरन बाद आंसू आ जाए, गुनाह के फौरन बाद खुदा की बारगाह में माफी मांग ली जाए। अल्लाह अकबर। चरवाहे से पूछा गया, उमर फारूक ने पूछा कहा इस निशानी का एक बच्चा यहाँ रहता है और वो आज 40 दिन से तकरीबन रो रहा है और उसके रोने की वजह से मेरे बकरियों ने चरना बंद कर दिया है। कहा वो बच्चा कब आता है? हजरत उमर फारूक ने पूछा कब आता है? चरवाहे ने कहा उसके आने का वक्त हो गया है, जब वो भूखा होता है तब वो वापस आता है और मेरी बकरियों का दूध पी के फिर वापस चला जाता है। अल्लाह अकबर। 40 दिन हो गए हैं। हजरत उमर फारूक छुप जाते हैं, सलमान फारसी को भी छुपा दिया पहाड़ के पीछे। अब ताक़ुब में बैठे हैं, ताक़ुब में बैठे हैं कि आए तो उसे पकड़ लिया जाए। अल्लाह अकबर। थोड़ा ही अरसा गुजरा था, उमर फारूक की नजर पड़ी तो क्या देखा? एक नहीफो नातमा कमजोर लड़का आ रहा है, वो हुस्न जमाल का पायकर, वो सेहतमंद बच्चा आज खुदा की बारगाह में रो रो कर कांटा बन चुका है, अपने गुनाह से माफी मांग रहा है, अपने गुनाह पर नादिम होकर सब रोज खुदा की बारगाह में माफी मांगते मांगते जिस्म तो देखो ढल चुका है, उसने देखो साइल हो चुका है, बदन देखो बर्बाद हो गया है, आंखें धंस गई है और जिस्म का सारा मामला ये तो है कि उसकी हड्डियां तक नजर आ रही हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक छुपे हैं, वो चरवाहे के करीब आता है, चरवाहे से कहता है दूध निकालो। दूध निकाला गया, कटोरे में दूध को दिया गया। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं जब वो दूध पी रहा था तो मैंने खुद देखा वो इस कदर रो रहा था कि उसके आंखों से निकलने वाले आंसू दूध के कटोरे में टपक रहे थे। दूध में टपक रहे थे। वो इस कदर रो रहा था खुदा की बारगाह में। आज मुसलमान अपनी हैसियत से नहीं पहचान, आज तेरी कोई हैसियत नहीं, तेरा कोई वकार नहीं, तेरी कोई शख्सियत नहीं, तेरा कोई वजूद नहीं। अगर आज हमारा वजूद है तो किसके दम कदम पर है? वो मदीने वाले मुस्तफ़ा के दम कदम पर है, वो अमीना के लाल के दम कदम पर है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक छुपे रहे, वो दूध पीता रहा। जब दूध पी के कटोरा वापस करके वापस जाने लगा, उमर फारूक निकले और जैसे ही उस बच्चे की नज़र उमर फारूक पे पड़ी, बच्चे ने रो के कहा उमर मेरे करीब मत आना, मैं तो मुनाफिक हो गया हूँ, मैं तो जहन्नमी हो गया हूँ, अल्लाह मुझे जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में जगह अता फरमाएगा, मेरे करीब मत आना। हजरत उमर फारूक आगे बढ़े, सलमान फारसी आगे बढ़ते हैं और दोनों लोगों ने पकड़ लिया, पकड़ना था। बेहोश होकर गश खाकर वो बच्चा गिर जाता है। दोनों लोग किसी तरीके से उसे उठाकर मुस्तफ़ा जान रहमत के हुजरे नाज में लेकर आते हैं, काशान नबुव्वत में लेकर आते हैं और उसी फर्श पर लिटा दिया जाता है। अंदर आमिना के लाल को खबर दी जाती है या रसूल अल्लाह सालबा मिल गया है, या रसूल अल्लाह सालबा मिल गया है, या रसूल अल्लाह सालबा मिल गया है। मुस्तफ़ा जान रहमत बाहर तशरीफ लाते हैं, देखा सालबा बेहोशी के आलम में है। मुस्तफ़ा जान रहमत सर मुबारका के पास उनके बैठ जाते हैं और बैठने के बाद अपने हाथों में उनका सर मुबारका लेकर अपनी आगोश में ले लेते, अल्लाह अल्लाह, अपनी गोद में ले ली। ए सालबा तू बड़ा खुशनसीब है कि तुझे गोद मिली तो आमिना के लाल की गोद, तुझे गोद मिली तो आमिना के लाल की। अल्लाह अकबर। सालबा मुस्तफ़ा की बारगाह में है, नबी ने सरे कौम के अपने गोद में लिया। गोद में लेने के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया सालबा आंखें खोलो, सालबा आंखें खोलो। हजरत सालबा ने रो के कहा या रसूल अल्लाह आंखें कैसे खोलूं, इन आंखों से तो मैंने दुनिया के हसीनाओं का नजारा देखा है,
दुनिया का हुस्न देखा है, मौला भी आंखें इस लायक नहीं कि आपके चेहरे अनवर पर पड़े। या रसूल अल्लाह, मैं आंखें नहीं खोल सकता। ज़ारो कतार रो रहे थे, मुस्तफ़ा जाने रहमत की आंखों में भी आंसू आ गए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सलबा, तू अल्लाह को कैसा जानता है? कहा, अल्लाह गफूरुर रहीम है, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा सकता है। तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया और उनकी मग़फ़िरत की और माफ़ी के लिए दुआ की। और जब उनकी मग़फ़िरत और माफ़ी के लिए मुस्तफ़ा ने दुआ की तो फिर उन्होंने आंखें खोल दी और मुस्कुराते हुए मुस्तफ़ा जाने रहमत से अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या मेरी ख़ताएँ माफ़ हो सकती हैं? मैं माफ़ी के काबिल हूँ, मैं माफ़ किया जा सकता हूँ? कहा, बिल्कुल माफ़ किए जा सकते हो। अभी बात हो ही रही थी, मुस्तफ़ा की आंखों में भी आंसू है, सालबा की भी आंखों में आंसू है। अल्लाह अकबर। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि हज़रत सालबा ने फिर कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पूरे बदन में ऐसा दर्द महसूस होता है जैसे पूरे जिस्म में कीड़े पड़ गए हैं। या रसूल अल्लाह, बेतहाशा दर्द हो रहा है, बर्दाश्त से बाहर होता चला जा रहा है। या रसूल अल्लाह, ऐसा दर्द हो रहा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की आंखों में आंसू थे, अब वो टपक कर उनके रुखसार पर गिरते हैं। कहा, सालिबा, तेरी मौत का वक्त करीब आ गया है। वो देख, इस्राइल आ रहे हैं, तेरी रूह निकालने के लिए आ रहे हैं। किस्मत हो तो ऐसी हो, सोबत हो तो ऐसी हो। सर कहाँ है? आमिना के लाल की आगोश में है। दम निकलने वाला है तो मुस्तफ़ा की आगोश में दम निकलेगा। अल्लाह अकबर। कहा है, सालबा, तेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, जरा देख तो देख सही। वो देख, इजराइल आ रहे हैं, वो देख, इजराइल आ रहे हैं, वो देख, इजराइल आ रहे हैं, वो देख, तेरे रूह को इजराइल कब्ज करने के लिए आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, हज़रत सालबा की रूह कफ़से उनसुरी से परवास कर जाती है। ऐ गैरतमंद मुसलमानों, मुझे बताओ, अगर एक गुनाह किसी साहबी से हो जाए तो वो उसकी ऐसी माफी मांगता नजर आए, ऐसी नेदामत करता नजर आए, ऐसा रोता आ जाए। तो अगर हम वही गुनाह करते रहेंगे तो हमें माफी कैसे मिलेगी? हम वही अमल करते रहेंगे तो हमें माफी कैसे मिलेगी? माफी चाहता है तो दुनियादार की चौखट पे मत जा, बस अहमद मुख्तार की चौखट पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौतुल वरा, हजरत अल्लामा तलात रसूल साहब किबला मिसबाही। माफी मांगना है तो ऐसी माफी मांगो कि हर गुनाह के बाद ऐसी माफी, हर गुनाह के बाद ऐसी माफी। आज तो बंदा गुनाह, शादी होता है, डीजे न बजे तो कहते सुन्नी ही नहीं, माशाल्लाह, सुन्नी ही नहीं। हमारे बेटे की शादी है, बारात में रंडी ना आए तो हमारी खासाई भी में पर। लानत है तुम्हारे ऐसी जिंदगी पर। तू इब्लीस का पैरोकार बन के जिंदगी मत गुजार। तू दुनिया में अगर आया है तो सिर्फ अहमद मुख्तार की पैरवी के लिए आया है। तू म्यूजिक पर नाचने के लिए नहीं पैदा किया गया, तू मुअज्जिन की सदा पर मस्जिदों के दौड़ने के लिए पैदा किया गया है। तू घरों में बैठकर रंगीन तस्वीरें देखकर दिल बहलाने के लिए नहीं पैदा किया गया है। जब नींद ना आए तो मोहम्मद पर दुरूद पढ़ने के लिए पैदा किया गया है। तू ऐसी तस्वीर बना के तूने रखा है, वाह 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 वाह, बना के क्रिएट करके रखा है कि आज ऐसा ना हो तो ये नहीं होगा, ऐसा ना हो तो ये नहीं होगा। अरे मुसलमानों, आज दौलत है ना, नशा तुम्हारा ज्यादा चढ़ा है, लेकिन ये नशा टूट जाएगा। कब टूटेगा? जब इजराइल का सामना हो। समझ रहे कि नहीं? बोलो भाई, थोड़ा बोलो तो अच्छा लगे, नहीं तो फिर खत्म कर दे। सुन रहे हैं आप? बारातियों का इंतजाम अच्छा होना चाहिए। गोया बारात ले जाने वाला दुल्हन के बाप को यह मैसेज देना चाहता है कि जो आएंगे वो एक नंबर के फकीर टुच्चे लोग होंगे। एक नंबर के टुच्चे लोग हैं। उन्होंने बकरे का गोश्त नहीं खाया, उनके लिए बकरा बनवाना। उन्होंने कभी रोस्टेड नहीं खाया, उनके लिए रोस्टेड का इंतजाम करना। वो कभी अच्छी कुर्सी पर नहीं बैठे, उनके लिए कुर्सी का इंतजाम करना। बेटी वालों की कमर कर्ज ले लेकर टूट जाती है,
लेकिन बारात ले जाने वाला मुस्तफ़ा की सुन्नत को याद नहीं रखता। मुस्तफ़ा की सुन्नत को याद नहीं रखता। ये इंतजाम हो, ये इंतजाम हो, ये इंतजाम। और जब बाबा कासिम रजिस्टर लेकर मस्जिद में निकाह पढ़ाने आते हैं, हजरत 500 रुपए में काम चला लीजिए, 786 रुपए मेहर बांध दीजिए बस। मेरे फातिमी जिस दिन अदा करेंगे ना, उस दिन समझ में आएगा। कभी पढ़े लिखे से पूछो मेरे फातिमी है क्या? मेरे फातिमी इस दौर में 25,000 से कम नहीं है। 25,000 से कम नहीं है। बनाते कितना हो सिर्फ जानते हो? 786 बना लिया जाए। जब देने की बारी आती है तो नानी मर जाती है, और जब लेना होता है तो कभी बाबा कासिम से नहीं पूछते मुझे गाड़ी मिल रही, लूं कि ना लूं, जहेज में ये सामान आ रहा है, लूं कि ना लूं, ये मामलात आ रहे हैं, मैं लूं कि ना लूं। देना पड़ा तो दिल तंग हो गया। और गाड़ी भर के जहेज आ रहा है तो कोई मामला नहीं, कोई मामला नहीं। तब शरीयत याद नहीं आती। ओ जहेज मांगने वालों, एक जुमला है स्टेज की इजाजत से कह रहा हूं, ओ जहेज मांगने वालों, मैं तुम्हें जायदाद देता हूं, रमजान में ज़कात भी वसूल कर लो, इसलिए कि तुमसे बड़ा भिखारी इस समाज में कोई। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह 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 वाह। मांगने वाला कौन होता है? बोलो भाई, मांगने वाला कौन होता है? भिखारी ही तो होता है। तो अगर जहेज ही मांगना है तो रसीद छपवाले चंदे के बहुत से फराडी आते हैं, फराडी तू भी शामिल हो जाएगा। बहुत से आते हैं, तुम भी हो जाओगे। बंद करो ये नौचौकी, बंद करो 500 बारातों को ले जाना, बंद करो बफर सिस्टम, बंद करो अपनी कमाइयों को बेकार बेजा खर्च करने में। मुख्तसर सी शादी करो जैसी मुस्तफ़ा ने फरमाई है, जैसी मुस्तफ़ा ने फरमाई है। और हमने बचपन में देखा, जब तक निकाह मस्जिदों में होता रहा, खुराफात से खाली रहा। अब अगर मस्जिद में निकाह हो तो वहाबी का जनाजा जा रहा है। ये सोच हमारी बन गई। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, लंबी लंबी शादियां मत करो, इतने डेकोरेशन इतने खर्च के साथ शादियां ना करो। पैसे बचाओ, और उन्हीं पैसों से अगर आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं तो कम से कम गरीब बच्चों को पढ़ाकर होशियार बना दो। गरीब बच्चों को पढ़ा के होशियार बना दो। तुम्हारा पैसा अगर गरीब के जिस्म पर लगेगा और वो गरीब पढ़कर खिदमत खल्क करता रहेगा तो वो तुम्हारे लिए सदक़े जारिया बनता बना। मैं हदीस रसूल पेश करने जा रहा था, दूध पाक पढ़े तो पेश कर दूं। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली वसल्लम तल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैके या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आपके नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से बाहर सैर के लिए तशरीफ लाते, टहलने के मकसद से आते। बाहर आए तो देखा शेख खेमा एक काफिले ने पड़ाव किया हुआ। करीब पहुंचे तो मेरे आका की नजर उनके एक सुर्ख ऊंट पे पड़े, सुर्ख ऊंट पे पड़े, और मुस्तफा जाने रहमत को वो ऊंट पसंद आ गए। ए ऊंट तेरे मुकद्दर पे मैं कुर्बान की, तू मुस्तफा को पसंद आ गया, मुस्तफा को पसंद आ गया। मेरे आका आगे बढ़े, काफिले का सरदार खेमे के बाहर था। कहा क्या इसे बेचोगे? कहा बिल्कुल बेचेंगे। कहा मैं खरीदना चाहता हूं, लेकिन मैं सैर के लिए आया था, पैसा लेके तो आया नहीं, ऊंट लेके जाता हूं, उधर से तुम्हारी रकम वापस भिजवा देता हूं। ऊंट लेकर जाता हूं, और सुर्ख ऊंट अहले इल्म जानते हैं उसकी कीमत क्या है। अरब का कीमती ऊंट माना जाता है सुर्ख ऊंट। अब सारे लोग खड़े हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने कहा, तो काफिले के सरदार ने कहा ले जाइए। आका ने फरमाया पैसे नहीं, सैर के लिए आया था, अभी वापस भिजवाता हूँ। नकील पकड़ी,
लेकर चल पड़े। जहां तक मुस्तफ़ा जाने रहमत उनकी नजरों में थे वहां तक देखते रहे, और जब नजरों से ओझल हो गए तो सब एक दूसरे से कहने लगे, ये कौन था, कौन आया था, ये कौन था, हमारा इतना कीमती ऊंट लेकर चला गया, क्या तुम्हें इनका नाम मालूम है, इनका पता मालूम है, कहां के रहने वाले हैं? तो उनमें से एक बोला, ऐ सरदार जी, तुम ये कहते हो, मैं इनका नामो पता पूछते? अरे ये तो होश ही नहीं था, अक्ल पे पर्दे पड़ चुके थे। जब वो बोल रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके होंठों से फूल झड़ रहे हैं। उन्हीं की बू माया ये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं से गुलशन महक रहे। कहाँ बोलते थे तो ऐसा मालूम होता था कि उनके होंठों से फूल झड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक दूसरा बोल पड़ा, सरदार तुम कहते हो कि हम उनका नाम पूछते, उनका पता पूछते? अल्लाह अकबर। जब वो आपसे बात कर रहे थे तो हम तो उनकी कुंडल कुंडल जुल्फों को देख रहे थे। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, लम याती नज़ीरो कफी नज़रिन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जग राज को ताज तोरे सरसू है, तुझको शहेदु सरा जाना। अना फी अतशिम व सखाका आतम, अना फी अतशिम व सखाका आतम, ऐ गेसुए पाक ऐ अब्रे करम, रिम झिम बरसन हारे, दो बूंद इधर भी गुरा जा।